किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलें आती है जोर से। मुश्किलें आती हैं जोर से, उन्हें आने दो। हम भी सीना तान खड़े हैं उन्हें हराने को। बिल्कुल सही बात है। जब तक ये जीवन है, मुश्किलें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो उन मुश्किलों का मुकाबला करता है, जो उन मुश्किलों का सामना करता है, रियल फाइटर वही होता है। नमस्कार, जय हिंद, a very good evening to all the viewers, my dear professors, dear colleagues, friends, ladies and gentlemen, and dear boys and girls. Today, I am here in this digital platform to discuss an important topic about the electronics and communication engineering. Hence, the name is Gina. इसी का नाम है, the real fighter against COVID-19, communication and electronics engineering. My name is Professor Anup Tiwari. I am working in Sagar Institute of Science and Technology as Associate Professor and Head in Electronics and Communication Engineering Department. And today I am here just to share my view, just to share my ideas, to interact with you and to tell you Gina इसी का नाम है. Because this electronics and communication, EC is the real fighter against COVID-19. When we talking about COVID-19, आप सब जानते हैं कि चाइना से शुरू होकर के ये पूरे दुनिया में फैल गया, पूरे विश्व में तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. The same thing happened in India, and the fight against this COVID-19 and humankind is still going on. लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो सामना करता है, मुकाबला करता है, वही रियल फाइटर होता है. तो इस कोरोना से युद्ध में, इस कोरोना से जंग में कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पुलिस वाले हों या डॉक्टर्स हों. तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और अपनी तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने से जो सबसे सुंदर शब्द है धन्यवाद, उससे उनका अभिनंदन करता हूं. दोस्तों, जब हम इस कोविड-19 या कोरोना की बात करते हैं तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसने दुनिया में किस तरीके से चीजों को बदल के रख दिया. जिन किरदारों के मैंने अभी नाम लिए, उन सब ने बहुत ही जोश के साथ इसका मुकाबला किया. लेकिन इसके अलावा भी एक और किरदार है जिसने इस जंग में, इस युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वो कभी इन सब लोगों का अस्त्र बन गया तो कभी शस्त्र बन गया, और इस तरीके से इस किरदार ने इन सारे लोगों को सशक्त बनाया और इस युद्ध में लड़ने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उस किरदार का नाम है टेक्नोलॉजी. यस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. दोस्तों, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि अचानक से ये कोरोना का कहर हम सब पे टूट पड़ा. अचानक से सड़कें सूनी हो गई, अचानक से यातायात थम गया, अचानक से मॉल, सिनेमा हॉल खाली पड़ गए, मशीनों के पहिए थम गए, हॉस्टल्स खाली कराने पड़े, स्कूल और कॉलेजेस में ताले लगाने पड़े. लोगों को समझ नहीं आ रहा था ये अचानक क्या हो गया, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था. और उस लॉकडाउन के समय में जब लोग समझ नहीं पा रहे थे सिचुएशन को कि हो क्या रहा है, दूर दराज में अपने प्रियजनों को लोग देखना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे, उनसे बात करना चाह रहे थे. लोग चाह रहे थे कि ये सब जो हो रहा है उन्हें पता चले. और फिर उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने एक जबरदस्त काम किया.
इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का एक सिपाही, जिसे हम मोबाइल कम्युनिकेशन कहते हैं या मोबाइल कहते हैं, इस मोबाइल ने ही उन दूर दराज बैठे हुए लोगों की आपस में बात करवाई। आप अपने प्रियजन को देख पाए, उनसे बात कर पाए, उन्हें समझ पाए। जब लोग घरों में बैठे थे और जानना चाह रहे थे कि दुनिया में इस कोविड-19 के कारण हो क्या रहा है, तब एक बार फिर इस इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन मिलकर के आपके सामने वो सब रख दिया जो आप जानना चाहते थे। जी हाँ, एंटीना और टेलीविजन की इस जोड़ी ने आपके सामने न्यूज का बुफे लगा दिया। आपको दुनिया के बारे में सब कुछ पता चल गया। जब सरकार को जागरूकता फैलाने के लिए कैंपेन चलाने की जरूरत पड़ी, तो एक बार फिर उन्हें इसी टेक्नोलॉजी की ध्यान आई और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की टीवी, रेडियो, एंटीना, इनने मिलकर के घरों में जागरूकता फैलाई। लोगों को ये बताया कि आपको साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं, आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ही थी जो कभी डॉक्टर्स के लिए थर्मामीटर बन गई, तो कभी पुलिस वालों के वायरलेस सेट बन गई। इस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने ही ऑनलाइन और डिजिटल क्लासेस के द्वारा आपके घरों में स्कूल और कॉलेजेस को एक बार फिर से खोल दिया। धीमी ही सही जिंदगी चलने लगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रियल फाइटर है, क्योंकि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये टेक्नोलॉजी एक आवश्यकता बन गई है। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसी के बगैर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बगैर आज के समय में आपके लिए घरों में बैठ करके काम करना बड़ा मुश्किल है, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ना हो। चाहे वो पैसे ट्रांसफर करने की बात हो, लोगों से बात करने की बात हो, आपके फेवरेट शोज रामायण और महाभारत जैसे प्रोग्राम भी आप इस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के जो सिपाही हैं, चाहे वो टीवी हो, एंटीना हो, उनके कारण आप देख पाए। तो मैं बिल्कुल बड़े जोश से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डॉक्टर्स का थर्मामीटर बना, पुलिस वालों का वायरलेस बना, टीचर्स के लिए ऑनलाइन क्लासरूम बना, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जिसे मैं शॉर्ट में ईसी कहता हूं, ईसी के बगैर जीना मुश्किल है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जीना इसी का नाम है। दिस कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इज रियल फाइटर अगेंस्ट दिस कोविड-19। मैं देखता जा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग इस टॉपिक से रिलेटेड अपने सवाल भी यहाँ पे करते जा रहे हैं। सो थैंक यू। आप सब लोग अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालते जाइए, और मैं उनको पढ़ता भी जाऊंगा बीच बीच में, और उनके जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। थैंक यू सो मच। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस सामने आते जा रहे हैं कि of course this webinar technology is a part of electronics communication। बिल्कुल सही। मैं आपके साथ बातें कर पा रहा हूँ, आपसे मुखातिब हो पा रहा हूँ, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के कारण ही हो पा रहा हूँ। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आप सब देख पा रहे हैं, ये 4G टेक्नोलॉजी ना होती, ये डेटा रेट्स ना होते, तो ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल क्लासेस, इंटरनेट की ये फैसिलिटीज जो हमें मिल रही हैं और उनके कारण जो हम काम कर पा रहे हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए इस प्रोग्राम में मैं ये सब आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, और आगे भी इस तरीके से। ओके, बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस इनमें से पिक कर लेता हूँ और उनके जवाब देता जाऊंगा। ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो जो मेरे सामने आते जा रहे हैं उन क्वेश्चंस के मैं जवाब आपको देता जाऊंगा। मेरे सामने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ ईसी प्लेज रोल इन नेशन बिल्डिंग। ओके, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए 4 मुख्य पिलर होते हैं, 4 मुख्य स्तंभ होते हैं।
और वो 4 स्तंभ हैं, हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन एंड बैंकिंग। अब अगर आपको देश को मजबूत बनाना है, इफ यू हैव टू मेक एम्पावर द कंट्री, देन यू हैव टू एम्पावर दीज पिलर्स। इनको मजबूत बनाना होगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ने इनको मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर उदाहरण की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो द बैकबोन ऑफ दिस हेल्थ डिपार्टमेंट इज द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। चाहे हम बात आज के समय में आईआर बेस्ड थर्मामीटर की करें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता था, लोगों का टेम्परेचर लेने के लिए हमें उस थर्मामीटर को उनकी बॉडी से टच कराना होता था। इस कोविड-19 के दौर में एक ऐसी बीमारी थी जो टच करने से फैल रही थी, और उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ने आईआर बेस्ड थर्मामीटर बनाए, जिनसे ह्यूमन बॉडी से निकलने वाले इंफ्रारेड्स को डिटेक्ट किया जाता था, और उसके बेस पे, उसके कंसंट्रेशन के बेस पे टेम्परेचर बताया जाता था, क्योंकि जितनी ज्यादा गर्म बॉडी होती है उतनी ज्यादा इंफ्रारेड निकलती है। तो मैं आपको बता रहा था कि चाहे वो ईसीजी हो, चाहे वो सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, लाइफ सपोर्ट सिस्टम हो, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के द्वारा ही क्रिएट किए गए। आज के समय में भी आप देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने आपको थर्मामीटर का बताया, क्राउड में से अगर हमें इन्फेक्टेड पर्सन को देखना है तो उसके लिए आईआर इमेजिंग लेजर गन जो होती थी उनका इस्तेमाल किया गया, और उनको ड्रोन कैमरे में फिट कर दिया गया। ये ड्रोन, ये लेजर गन, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के ही पार्ट है। नोएडा और दिल्ली के कई हॉस्पिटल्स में मेडिसिन बांटने के लिए रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया गया, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। डिफेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिफेंस में रडार सिस्टम हो, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम हो, नेविगेशन हो, जीपीएस हो, सैटेलाइट सिस्टम हो, माइक, कैमरा, दीज ऑल आर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट है, और इन्होंने इस डिफेंस को मजबूत बनाया है। अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूं, तो आज के बदले हुए इस दौर में, बदले हुए एजुकेशन सिस्टम में डिजिटल क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम, कॉन्फ्रेंसेस, स्मार्ट बोर्ड, ये सब जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के कंधों पर ही संभव हो पाया। बैंकिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो आप जानते हैं कि एक दौर था जब ऐसा माना जाता था कि सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट जो होते हैं उनके लिए बैंक की जॉब परफेक्ट है। लेकिन जमाना बदला, लाइफ स्टाइल बदली, बदल गई। अब आज के समय में मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग एंड जो चिप इनेबल्ड डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड है, उन सब के कारण बैंकिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी। ओके, एक और क्वेश्चन मेरे सामने आया है कि विच टाइप ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन ईसी। वेरी नाइस। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इज अ वास्ट ब्रांच, इट इज स्प्रेड इन मल्टी डायमेंशंस। तो हर जगह, हर फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के जो इंजीनियर हैं उनको जॉब मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप पूछते हैं तो मेरा ऐसा मानना है, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की जॉब को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट इज कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकेंड इज टेलीकम्युनिकेशन, एंड थर्ड इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, because you know electronics and communication is the mother of information technology. अब अगर मैं इन 3 जो मैंने आपको कैटेगरी बताई इसमें बात करते हैं, तो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप डिजाइन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर और एज अ रिसर्चर काम कर सकते हो, और इनमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। टेलीकम्युनिकेशन में यू वर्क एज अ आरएफ इंजीनियर, एज अ टेलीकॉम मैनेजर, एज अ टेलीकॉम ऑफिसर, एज अ टेलीकॉम सर्विस मैनेजर। सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं तो यू वर्क इन कोडिंग, इन टेस्टिंग एंड इन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। अब इन 3 डोमेन को मैं जॉब के हिसाब से 2 कैटेगरी में बांटता हूं। एक पब्लिक सेक्टर, जिसे गवर्नमेंट जॉब भी कह सकते हैं, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में भी ये डिजाइनिंग, और जो मैंने आपको कोर डिजाइनिंग और प्रोडक्शन की बात करी, ये सब कुछ काम आपको हार्डवेयर पे पब्लिक सेक्टर में करना होता है। और पब्लिक सेक्टर की कुछ अच्छी कंपनियों के अगर नाम बताऊं मैं, लाइक इंडियन रेलवेज है, बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, बीएचईएल है, आईओसीएल है, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ है, डिफेंस एंड नेवी, एनटीपी एटसेट्रा। बैंकिंग, ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट की कुछ अच्छी कंपनियां लाइक इंटेल,
सैमसंग, सोनी, फ्लैडेक्स सिस्टम, हेक्सावेयर, टीसीएस, तो ये सारी कंपनियां हैं, तो इन सभी कंपनियों में आप जा सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिखा है और इन्होंने पूछा है कि एज यू टोल्ड दैट ईसी इज मल्टी डायमेंशनल ब्रांच, यस बिल्कुल, दिस फील्ड मेक द थिंग्स मॉडर्न, यस, how's its impact on automobile sector? All right, yes, EC is the multi-dimensional branch and it make the things modernize. So automobile sector में भी इसका great impact है। अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप अपने घर से ही देखिए, आप जो बाइक इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस बाइक को अब आप सेल्फ से स्टार्ट करते हो, पुश बटन से स्टार्ट करते हो। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर मैं कार की बात करता हूं तो आजकल जो लग्जरीज कार आ रही हैं सभी को चाहिए है, और उन सभी कारों में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे कि जब बारिश होती है तो अपने आप वाइपर चलने लगता है, ऑटोमेटिक जो एसी है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और जब सेंसर्स की बात आती है, ऑटोमेशन की बात आती है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात आती है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल का कंसेप्ट या ड्राइवरलेस कार का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बगैर अधूरा है, वो पूरा हो ही नहीं सकता है। इनफैक्ट मेरे कॉलेज में मेरे डिपार्टमेंट्स के कुछ बच्चों ने अभी एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डिजाइन किया है, सक्सेसफुली वो चल भी रहा है। आप सब लोग कॉलेज में उसे देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, अगर आप सर्च करते हैं हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो दीज आर सम happening in automobile sector due to this electronics and communication engineering. All right, okay, एक और क्वेश्चन यहाँ पे मुझे समझ में आया है कि व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दिस कोविड-19 फाइटर्स, ओके, और एज अ प्रोफेसर व्हाट यू थिंक एज अ प्रोफेसर एंड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अबाउट देम। ओके, ऑल राइट, फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज अ प्रोफेसर, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों ही तरीके से मैं उन सबका सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। और अगर आपने मेरा सेशन शुरू से देखा होगा तो आपने देखा है कि इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैंने उन सब का अभिवादन किया, उन सबको नमस्कार किया, और उन सबका तहे दिल से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और अभी तो मैं सिर्फ आपके सवाल में इतना ही कह पाऊंगा कि इस कोविड को मार गिराने ऐसा वेश बनाना था, इस कोविड को मार गिराने ऐसा वेश बनाना था, सब लोगों की जान बचाने, सब लोगों की जान बचाने एक परिवेश बनाना था। हम घर में खाकी सफेद कुछ, यहाँ खाकी से मतलब पुलिस वालों से है, सफेद से मतलब डॉक्टर से, हम घर में खाकी सफेद कुछ मैदानों पर डटे रहे, उनको हमको सबको मिलकर भारत देश बचाना था, भारत देश बचाना था। ओके, एक और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, एक और क्वेश्चन मैं इसमें ले लेता हूँ। व्हाट आर योर प्लानिंग ऑफ प्लेसमेंट इन ईसी इन गुड सेक्टर्स? वेरी नाइस। देखिए, आपसे मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं कि हम प्रोफेसर्स के लिए तो बच्चे ही संपत्ति है और बच्चे ही सत्ता है, तो हम तो हमेशा चाहते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा दे पाएं, इनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी जगहों पर हम प्लेस कर पाए। लेकिन आपने अगर प्लानिंग पूछी है तो मैं बताता हूँ, इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वी हैव अ स्ट्रक्चर प्लानिंग अबाउट दिस। हमने बच्चों का एनालिसिस किया, क्योंकि बच्चे अलग अलग जगहों से आते हैं, उनका अलग अलग लेवल होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल, हमने उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। ग्रुप नंबर ए, इनको हम गवर्नमेंट सेक्टर्स की तैयारी करते हैं बच्चे, और इसके लिए हमें जरूरत होती है उनको डीप स्टडी देने की, बिकॉज टू क्रॉस दिस गवर्नमेंट सेक्टर्स they have to pass some exam like GATE examination, तो उसके लिए उनकी डीप स्टडी के लिए स्पेशल क्लासेस दी जाती है उनको। गेट की क्लासेस आप कह सकते हैं कि वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उनको तैयार किया जाता है। ग्रुप बी में हमने कुछ इंडस्ट्री के ऐसे, इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी जिनकी इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है उस पर काम किया, और हमने उनको पिक किया और उन पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जैसे इस समय हमारे डिपार्टमेंट में VLSI डिजाइन, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, IoT एंड एम्बेडेड सिस्टम, इन कुछ टॉपिक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे बच्चे, इसके अलावा कई इंटर्नशिप पे हमारे बच्चों को हमने भेजा हुआ है, और उसका फायदा ये होता है
इंटर्नशिप में जाकर के बच्चा इंडस्ट्री में कुछ समय काम करता है और इससे उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का थोड़ा सा आइडिया लगता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट हैं जो आते हैं और वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स उनसे मुखातिब होते हैं। हम लोग एक नो द इंडस्ट्री नाम का एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट विद दोज पीपल एंड बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। अभी भी हमारे यहाँ पे बच्चों ने एक IoT बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड एक होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाया है, उसका भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे काम होता है। ओके, क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन आया है कि व्हाई टेक्निकल एजुकेशन इज बेटर देन जनरल एजुकेशन। ओके, ऑलराइट। पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा, आपने खुद क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई टेक्निकल एजुकेशन इज बेटर। थोड़ा सा तो आप भी मानते हो कि टेक्निकल एजुकेशन इज बेटर। ओके, अब रही बात रीजंस की तो मैं बता देता हूँ। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि द जनरल एजुकेशन मेक यू सोशल while the technical education make you practical along with social. Technical education is the future of this country because if we have to improve this country we have to need the technocrats. बिना टेक्नोक्रेट्स के, बिना टेक्नोलॉजी के आप देश को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो टेक्निकल एजुकेशन होती है, टेक्निकल एजुकेशन मेक द पीपल स्किल्ड एंड देन दे बिकम द एसेट फॉर द कंट्री। वो देश के लिए एक वरदान साबित हो जाते हैं क्योंकि वो स्किल्ड होते हैं, देश को उनकी जरूरत होती है। इसके अलावा जो टेक्निकल एजुकेशन होती है, टेक्निकल एजुकेशन गिव यू द बेटर सैलरी, गिव यू द रिस्पेक्ट, यू कैन कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द सोसाइटी, यू कैन कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द कंट्री। एक अलग तरीके का थॉट प्रोसेस आपके अंदर जनरेट हो जाता है, आप स्टार्टअप्स कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्निकल एजुकेशन से पॉसिबल हो सकती है। ओके, what are your views about EC in India? All right, देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, मैं शायद इसको अपने आगे बताता भी आपको। I can see the bright future of electronics and communication engineering in India, और उसके पीछे रीजन है। आज के समय में आप देखें, ऐसी कोई चीज नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के बगैर चल रही हो। हम सब लोगों की जीवन शैली बदल चुकी है और इस चेंज लाइफ स्टाइल में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जी हाँ, इसके अलावा भी मैं अगर आपको बताऊं कि आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन अभी तक जो हम कंपोनेंट्स की बात करते थे उसके लिए हम चाइना पे डिपेंड होते थे, लेकिन इस कोविड-19 के बाद वो इंडस्ट्री जो चाइना में थी वो पूरी तरीके से वहां से शिफ्ट होने का विचार बना रही है। दे आर थिंकिंग टू शिफ्ट फ्रॉम चाइना टू अदर ऑप्शंस, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए इंडिया सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी कोई इंडस्ट्री अपने आप को कहीं स्टेब्लिश करने की सोचती है तो वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखती है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वहां मार्केट होना चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि वहां पे इजीली उनको लैंड मिल जानी चाहिए, जमीन मिल जानी चाहिए टू एस्टेब्लिश देयर इंडस्ट्री। अब पहली जो प्रॉब्लम है उसका जवाब ये है, यू नो वेरी वेल, इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। भारत से बड़ा मार्केट कहाँ पे है? और रही बात दूसरी जो जमीन की प्रॉब्लम है, तो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, न्यूज में भी आपने सुना होगा कि नाउअडेज गवर्नमेंट इज प्लानिंग to provide 4.61 lakh hectare land to those company who are thinking to shift from China to India। बहुत आसानी से उनको मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें पॉजिटिव संकेत आपको देती है कि अगर ये कंपनियां इंडिया में आती है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ेगी। एक और फैक्ट मेरे पास में, अभी मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग में पढ़ा था और जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि ईयर 2023 तक हमें 4.5 लाख इंजीनियर्स की जरूरत है टेलीकॉम सेक्टर में। अब AICT के सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो एक साल में लगभग 15-16 लाख टोटल इंजीनियर्स निकलते हैं, और उनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के होते हैं लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख इंजीनियर। अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम चलें तो 1.5 into 3 दैट इज 4.5। आप खुद समझ सकते हो
डिमांड है 4.5 लाख इंजीनियर्स की, सप्लाई भी हो रही है 4.5 लाख इंजीनियर्स की, तो डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो बताती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए अब बहुत अच्छा समय आ गया है, क्योंकि ऑनलाइन मोड्स पे सब चले गए हैं। क्लासेस की बात करें, अभी हम लोग 4G डेटा पे चल रहे हैं, और अब हमारी डेटा की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। 4G से हमें 5G चाहिए, 6G चाहिए। तो इस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ी, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट बनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड होता है, तो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, कम्युनिकेशन की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो आई कैन सी द ब्राइट फ्यूचर ऑफ दिस इंडिया आल्सो। ओके, what are your planning of placement? What is this question? Okay, how do you cover the gap between academic and industry? All right, my dear friend, the gap between academic and industry is covered by making the bridge. Yes, by making the bridge of good training, by making the bridge of good modules, by making the bridge of some kind of semester break training, और हम लोगों ने वो ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने वो ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया है, और हमारे यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स चलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में टोटल 5 टाइप के मॉड्यूल चल रहे हैं। VLSI डिजाइनिंग के लिए, एम्बेडेड सिस्टम के लिए, ऑटोमेशन के लिए, IoT के लिए, और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग यूजिंग मैटलैब। ये सारे के सारे मॉड्यूल हमने इंडस्ट्री में सर्च करे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिनमें बच्चे ज्यादा जा सकते हैं, या कौन सी ऐसी इंडस्ट्री की मांग है जिसमें हम बच्चों को प्लेस करा सकते हैं, और फिर हमें ये सेक्टर्स पता चले, और उन सबको हमने यहाँ पे ला दिया, और इस तरीके से इंडस्ट्री और एकेडमिक के बीच का गैप हम फुलफिल कर पाए। ओके, क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ वुड यू सी द एवोल्यूशन ऑफ EC? ऑलराइट, and what is the range of this? All right, I can see the evolution of EC in positive sense. Since 19th century की जो टेलीग्राफ और ग्राम बेल इन्वेंटेड, टेलीफोन से मार्टिन कूपर इन्वेंटेड, मोबाइल फोन से लेकर स्मार्टफोन तक पॉजिटिव एवोल्यूशन, 1G से लेकर के 4G 5G तक पॉजिटिव एवोल्यूशन, आपकी फ्लैट राउंड टीवी से लेकर LED और OLED तक का ये जो सफर है, ये पॉजिटिव एवोल्यूशन है। वायर्ड कम्युनिकेशन से लेकर के वायरलेस कम्युनिकेशन तक ये पॉजिटिव एवोल्यूशन है। मैकेनिकल कम्युनिकेशन से लेकर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन तक ये पॉजिटिव एवोल्यूशन है। आपके AM रेडियो से लेकर इंटरनेट रेडियो तक का ये सब पॉजिटिव एवोल्यूशन है। सो आई कैन सी दिस in positive sense, evolution of EC in positive sense. Okay, एक और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट आर द स्कोप फॉर गर्ल्स इन EC? ऑलराइट, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की फील्ड में या इंजीनियर्स के लिए जब वैकेंसी निकलती है तो मेल फीमेल के बेस पे नहीं, इंडस्ट्री को एक अच्छा इंजीनियर रिक्वायर्ड होता है। और फिर भी अगर आपकी सवाल की बात करें तो मैं ऐसा मानता हूँ, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी MNCs हैं जो जेंडर डाइवर्सिटी ड्राइव कराती है, और इस ड्राइव का जो मतलब होता है वो मेल फीमेल के रेशियो को बैलेंस करना होता है इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुछ रिजर्वेशन होता है गर्ल्स के लिए, और इसीलिए ऑफ कोर्स दिस इज द चॉइस, ये गर्ल्स की चॉइस भी बन गई है, क्योंकि जो गर्ल्स होती है उनकी एक कम्युनिकेशन की एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, और ये जो ब्रांच है, ये जो सेक्टर है, उनकी हैबिट को प्रोफेशन में बदल देता है। सो आई थिंक इस तरीके से ये एक अच्छा सेक्टर है उनके लिए। ओके, हाउ वुड यू से दैट EC इज द रियल फाइटर? ऑलराइट, एक क्वेश्चन और आया है। एक्चुअली दिस वाज द टाइटल ऑफ माय टॉपिक। ये मैं पूरे सेशन में मैंने यही बताया कि EC इज द रियल फाइटर। अगर आज के सेंस में आप देखें तो चाहे वो मेडिकल हो, बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो,
चाहे वो आपके घर बैठे हुए सामान ऑर्डर करना हो, हर जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का यूज हो रहा है। मैं फाइटर उसको मानता हूं जो लोगों की मदद करता है, लोगों की हेल्प करता है, और इस कोविड-19 की सिचुएशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ने लोगों की बहुत मदद करी है। जैसा कि मैंने बताया, घरों में स्कूल कॉलेज खुल गए, आप ऑनलाइन क्लासेस देख पा रहे थे, आप घर में बैठकर लोगों से बात कर पा रहे थे, आपके सामने पूरी दुनिया टेलीविजन पर आ गई थी, आप रेडियो में अपने प्रधानमंत्री जी का मैसेज सुन पा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, आई थिंक रियली दिस इज द रियल फाइटर, और अब तो इसके बगैर जीना मुश्किल हो गया है। सो दीज आर द रीजन ईसी इज द रियल फाइटर। ओके, एक क्वेश्चन और है इसमें कि टेल मी समथिंग अबाउट योर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट। देखिए, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारे यहाँ पे। सबसे पहले जैसा कि मैंने खुद बताया कि हमारा ऐसा नहीं होता है कि सबको सिर्फ एक ही तरीके के हम लोग जॉब प्रोवाइड कर दें। हम लोग उनकी स्किल सेट के बेस पर हम लोग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग उनका डिवीजन करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट्स को बेस्ट प्लेसमेंट अवार्ड मिला है। ये बताता है कि हम ही नहीं बल्कि आसपास के लोग और ये गवर्नमेंट भी हमारे इस डिपार्टमेंट्स को बहुत ही अप्रिशिएट कर रही है। अभी तक लगभग 85% लोग 85% स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, और उसके बाद फिर ये कोविड-19 जैसी सिचुएशन आ गई, तो स्कूल कॉलेजेस को टेम्परेरी बंद करने पड़े इसलिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनका 100% प्लेसमेंट रहेगा, जैसा कि पुराने सेशन में रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल थ्रू आउट द ईयर एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल की क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करता है, ताकि आपकी पर्सनालिटी भी इंप्रूव हो सके और आपको इंडस्ट्री रेडी बनाता है। तो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे यहाँ पे, बिकॉज ये प्रोजेक्ट से लेकर के प्रोडक्ट तक की जर्नी को पूरा करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी आते जा रहे हैं। प्लीज आप सब अपने क्वेश्चंस इस कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, और मैं आपके जवाब देता जाऊंगा। बट क्या करें, हम सब लोग समय के खूंटे से बंधे हुए हैं, तो ये जो टाइम है ये मुझे अब ज़्यादा परमिशन नहीं दे रहा है। तो अब बस मैं इतना ही कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन को, जैसा कि मैंने कहा है कि जीना इसी का नाम है, इस ब्रांच के कंपोनेंट्स भी जिंदगी का सबक देते हैं। जैसे डायोड कहता है कि नेगेटिव थिंकिंग को रिमूव कर दीजिए, ट्रांजिस्टर कहता है कि अपने अंदर के कैरेक्टर को एम्पलीफाई करिए, कि बैड हैबिट्स को ड्रॉप कर दीजिए, और कैपेसिटर कहता है कि अच्छी चीजों को अपने अंदर स्टोर कर लीजिए। एंड जीना इसी का नाम है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड अपने कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन सारे करते रहिए, एंड आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच, stay safe, stay at your home, and thank you so much. Jai Hind.